नंबर थोड़ा ले लीजिएगा, मैं बोलूंगी इनको अपना नंबर भी नहीं आता है बोलना। नहीं आता भाई, मैं तुम्हारे सब बोलो साफ, मेरे कुछ भी नहीं आता है। मैं ठीक बेटी है, से हो जाएगा क्लास तो मैं गुरुजी को आपका नंबर दे दूंगी, ठीक है। बेट लिया तो दे सकती है। हाँ, ये दे दी। मैं दे दूंगी। ओके ओके, अभी अपने ज्वाइन कर लिया। नंबर हो गया प्रभु मेरा। आपका नंबर तो लिया था, इनका दे उसके दीजिए। बाद ले लेंगे, माता जी का इनका ले लेंगे क्लास के बाद। हाँ ठीक एक बार है। तो चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण। आप चार्जर था चार्जर दे दीजिए प्रोजेक्ट ये आपके पास ही। हाँ। ओम ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानम् अक्षरं तन्मे तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते भगवान् कृष्णाय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कम करते वाचनम वंदे श्री गुरुदेव परमानंद माधव श्री श्री हरे राम। हम लोग यूनिट 4 देखेंगे। 63 नंबर पे 63 लेफ्ट साइड लेफ्ट पे थर्ड के बाद इकाई पर पार्ट 12 है ना? हाँ पार्ट 12। हाँ पार्ट सहयोग पूर्वक संबंध पूर्ण करना और समाकलन जो है लास्ट में हुआ कंक्लूड करेंगे। क्लास करते हैं उसको। हाँ पाँच 12 होते हैं। पार्ट 63 बोल रहे हो मुझे। 63 हाँ। हाँ, 63 उसको से करने से रोज चला स्टार्ट। ठीक है। चर्चा पूरी संबंध पूरी करना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरु को कैसे प्रस्तुत करना है। मिल गया। 16 सेम ही है। नहीं मिल रहा नहीं उनका अलग अलग टैब है। मुझे दी yes। इस बात पर गुरु को प्रस्तुत करना हम देखेंगे गुरु को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में प्रभुपाद जी को कैसे हमको प्रेजेंट करना वर्तमान आचार्य वर्ग को भी कैसे उपस्थापना किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस काम गुरु के साथ जो है उनके साथ कैसा हमारा संबंध होगा। हाँ?
गुरु की दृष्टि से भेद करना, सहयोग को संबंधों का विकास करना। अभी पाठ 12 और पाठ 13 में हम लोग ऐसा समझने का प्रयास करें। जब भी तरणशीला प्रभुपाद इस काम के संस्थापक चार्य हैं और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में भविष्य और वर्तमान में पंचायत करने के लाभ नीचे दिए बॉक्स में सूचित करें। तो अगर प्रभुपाद जी ही क्या करेंगे, अगर वही हमारे अभी भी और भविष्य में भी अगर वो इस काम के संस्थापक चार्य हैं और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं, तो क्या इससे लाभ होगा उसके बारे में बताना है। बताइए आप लोग। हम लोग चर्चा किया था कल चर्चा आपने बताया था ना, हाँ 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 वो स्टैंडर्ड रहेगा प्रभु जी, नहीं होगा यूनिवर्सल, सब जगह पे एक ही स्टैंड रहेगा। हाँ जीबीसी फॉलो करेंगे हाँ। तो ये नहीं रहेगा तो फिर भटक जाएंगे सारे। भटक जाएंगे। और जो भगवत का मिशन था कि 10,000 वर्ष तक ये रहेगा, वो बीच में भीतर भीतर हो जाएगा। हाँ, कुछ ही दिन के बाद फिर क्या हो जाएगा, सब अपना अपना हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोफाइल। तो इसलिए जैसे ही कोई भी नया भक्त आता है टेम्पल में, हाँ, या हम जिसको प्रचार करते हैं, उसको पहले उसका संबंध किससे स्थापित कराना है, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हमारे सब कुछ, ऐसे सर्वेश्वर, उनको बताना है। ठीक है। फिर बाद में ऐसे वो जब अब प्रैक्टिस करने लगे, उसकी आस्था बन जाती है प्रभुपाद जी। बहुत जरूरी है प्रभुपाद जी से आस्था बनाना, बहुत जरूरी है। हमारा सब लोगों का कनेक्शन प्रभुपाद जी के साथ होना चाहिए। वो कैसे बनेगा, उन्हीं को प्रचार करना है, उनके ग्रंथों नहीं, को वो पढ़ना कैसे है। बनेगा? वो प्रभुपाद का जो लीलामृत है, नियम उनका और- वो कैसे थे, उनका उनके बारे में सब कुछ जान के बहुत अच्छा। हाँ, उनको उनके साथ अगर आस्था उनसे बना गहरा सकते हैं। संबंध बनाना है, के बारे में पढ़ना है, पढ़ना है। अधिक से अधिक मतलब उनके ग्रंथों को पढ़ना है। उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो महिमा समझ में आता है, क्या प्रभुपाद जी ने दिया। आप पढ़ेंगे कष्ट झेला है वो। तो आपको पता चल जाएगा, उनके जैसा कोई अभी ऐसा लिखने वाला, ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। ऐसा वो भी समझ भी कोई भी नहीं है। 70 के साथ ऐसा जो मतलब जो प्रचार करने के, ऐसा जो उनकी बुक में जो प्रभुपाद जी ने समझाया है, बताया ना, ऐसा कभी, ऐसा जो क्लैरिटी है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वो कहीं पे भी चले जाए। अगर सच्चे में अच्छे में कोई थोड़ा दिन समय बिता लेगा प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी के साथ मतलब प्रभुपाद जी की बुक्स, प्रभुपाद जी के लेक्चर अगर जो भी सुन लिया, तो उसके जीवन के सब जितने भी मतलब डाउट है ना, वो सब खत्म हो जाए। ऐसा है, प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके लिए थोड़ा हमको थोड़ा सिंसियरली सुनना है और पढ़ना है, तो हम उनके साथ अटैच हो जाएंगे। किसी के बाद किसी के साथ संबंध बनाना है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा बहुत ज्यादा। उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। समय नहीं बिताना। नहीं समय बिताएंगे तो क्या होगा, नहीं जान पाएंगे। जान नहीं पाए। नहीं, उससे संबंध आपका अच्छा नहीं होगा। आप ऐसा किसी से बात करना छोड़ दीजिए तो क्या होगा, धीरे धीरे संबंध नहीं। खत्म। मुझे बहुत दुख होता है प्रभु जी, जब हम कोलकाता एयरपोर्ट में उतरते हैं, तो जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो सबका फोटो है उधर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाकी जो भी है, लेकिन एक प्रभुपाद का उधर फोटो नहीं है। वो कोलकाता से ही है, कोलकाता इतना कुछ किए, तो एक फोटो उधर होना चाहिए। मतलब लोग पता नहीं, अब धीरे धीरे लोग मतलब जागरूक हो रहे हैं और इसका बीच से धीरे धीरे उनको आगे लेके आ रहा है। अब जैसे गोपाल जी का जो जन्म स्थल था उसको सुंदर बना रहे हैं। एक एक चीज को धीरे धीरे उनके जो जो स्थान है, जो जो आध्यात्मिक स्मृति है, उसको लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सब लोग ऐसे धीरे धीरे प्रयास करेंगे, हम लोग अच्छा बनेंगे, अच्छा दिखाएंगे संसार में हम अपने को, तो जो लोग हैं उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये संस्था अच्छी है। तो फिर संस्था अच्छी है तो सोचेंगे कि ये संस्था बनाने वाले कौन है, तो उनको उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़े। तो ये हम लोगों की रिस्पांस, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा आचरण करें, लोगों को मदद करें, है ना, उनका हेल्प करें। तो लोग समझेंगे कि अरे ये सिखाने वाले बहुत अच्छे हैं, है ना।
तो तब रिकॉग्नाइज करेगा ऊपर अथॉरिटी भी, जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब भी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे अच्छे। तो फिर वो धीरे धीरे उनके अंदर जब ये आएगा, फिर ऑटोमेटिक उनको रिकॉग्निशन मिलने लगेगा, फिर देंगे अपने आप। ये जो है आगे जाने में हिस्ट्री में अब्दुल बाजी का नाम आ जाएगा। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, हम लोगों को ऐसा अपना आचरण पेश करना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा आचरण से। तो ऐसा करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा कुछ ही समय में। जो ऐसा जो दिया है प्रभुपाद जी ने, ऐसा नहीं कभी था, मुझे नहीं लगता आगे भी कभी होगा। बहुत ही खास है, बहुत खास है प्रभुपाद जी, बहुत खास है, बहुत ही खास है जो कर दिए ना। इसलिए प्रभुपाद जी से हमारी आस्था हो जाएगी, उनसे संबंध हो जाएगा ना, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे प्रसन्न हो जाएंगे, हम लोगों की गारंटी हो जाएगी। प्रभुपाद जी के पास बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। इनको कैसे प्रभु देश में है जिनको कुछ नहीं पता है ग्रंथों के बारे आपको में। समझ में आ रहा है, ये किसी के हाथ में नहीं होता, नियम को तोड़ना हाथ में नहीं होता, तोड़ नहीं सकता है। उनके गुरु महाराज बोलते हैं कि 64 माला करो तो भगवत धाम लेके जाऊंगा। वो क्या कर रहे हैं, 16 16 माला करो और भगवत धाम जाओ। अभी सोचिए, सोच सकते हैं कितना पावर होगा उनके हाथ में, हैं? ऐसा कोई कह सकता है क्या? साधारण बात है। और ये भी कहा है वो बात कि तुम अगर मेन डोर पे ज्यादा भीड़ रहा, मैं पीछे का डोर से भी तुमको लेके जाऊंगा, लेकिन मैं पक्का ये वचन देता हूँ, मैं लेके जाऊंगा। मतलब उनको पीछे का भी की है उनके पास, बैकडोर की भी है, तो उधर से भी एंट्री करा सकते, बहुत पावरफुल है ये। हम लोग को पता नहीं किसके साथ हम संबंध बना रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हम लोग ऐसे जगह पे कनेक्ट हुए हैं। उसको हम लोग मिस नहीं करना चाहिए, मौका मिस नहीं करना। तो प्रभुपाद जी के साथ हमको थोड़ा संबंध बनाना, उनको सुनना, पढ़ना, सेवा करना, उनको प्रणाम करना, जैसे हम लोग करते रहेंगे तो उनका कृपा मिलता है ना। किसके आसपास जो है मिलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो उसका एक दिन तो हो जाएगा ना, करुणा आएगा ना उसके हृदय है। तो इसलिए हमको ऐसा करते रहना, दिखाते रहना है तो कुछ नहीं हमारे पास में होता है, पर हाथ पैर मारते रहेंगे तो एक दिन माता पिता जैसे होता है ना, जैसे कृपा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रभुपाद जी अगर ऐसे रहेंगे, संस्थापकाचार्य हैं ऐसा, तो भविष्य इसका बहुत, जैसा प्रभुपाद जी ने इसका भविष्यवाणी किया है कि 10,000 साल रहेगा, तो उसको रहेगा। वो तो है शुद्ध भक्त जो कह दिया वो होना ही है, वो तो होना ही सत्य होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान जो कहते हैं वो कह दिया, मतलब वो होगा, है ना। कृष्ण बोले अर्जुन युद्ध कर, है ना। ये ऑलरेडी ये मारे जा चुके हैं, हाँ जीते यू, तो उसका चिंता छोड़ दे। निमित्त मात्र बहुत सर्व, तू इंस्ट्रूमेंट बन जा बस, ये ऑलरेडी है। तू करेगा ठीक है, तेरा नाम हो जाएगा, नहीं तो दूसरा है ना, वो तो है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है वो। तो वैसे जब महाप्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी ते आचर्य नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार ना, तो हो के रहेगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा उसमें हाथ पैर हिला लेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा कि हमने भी कुछ किया था नहीं। वो होना ही हो के रहेगा। अब अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो हो गया कि हम प्रभुपाद जी को ऐसे बना के रहेंगे, उस स्थिति, उनका पोजीशन वैसे ही हमेशा, है ना। तो ये लेगेसी आगे चलती रहेगी, ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको प्रभुपाद से कनेक्ट करना, प्रभुपाद जी का वो जो स्थान है वैसे रहना चाहिए। इसके लिए जो भी इंटरनेट पे वेबसाइट है, जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी आप जो जो कोर्सेज हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी का फोटो और उस पर ठीक ठीक लिखा होना चाहिए, हाँ, कान संस्थापकाचार्य, ये है इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद राय, आना ही चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं प्रभुपाद जी का फोटो होना चाहिए। हो कोई वेबसाइट हो, कोई आपका पैम्पलेट हो, कुछ भी फंक्शन करते हो, फेस्टिवल करते हो, तो उसमें उनको रखना ही रखना, उसको स्थापित करने के, बताने के लिए ऐसा कि ये प्रभुपाद ही है।
और कोई नहीं। इस्कॉन के वर्तमान गुरु को प्रस्तुत करा। अब अपने गुरु को कैसे, हमको इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करने के कुछ अनुपयुक्त तरीके नीचे दिए बॉक्स में सूचीबद्ध करें। अनुपयुक्त अनुपयुक्त कैसे समझोगे? मतलब अब जैसे मान लीजिए कि मेरे ये गुरु हैं, अब मुझे बताना है ये मतलब ठीक तरीका नहीं है, उससे हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं जो ठीक तरीका नहीं, उसके बारे में बताना है। कैसे हम गुरु को प्रस्तुत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक तरीका नहीं, उसको बताना है। प्रभु भाव से आगे उनको बैठा। हाँ, ऐसा अगर कह दिया कि यही हमारे गुरु महाराज ही सब कुछ है, प्रपात कुछ नहीं, तो ये क्या है, ये अनुपयुक्त हो गया है। या और दूसरे गुरुओं को देखो मत, वो सब कुछ नहीं, ये मेरे गुरु ही सब कुछ है। ये क्या हो गया, गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। गुरु को प्रेजेंट कर, गुरु को हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है ना। पब्लिक में अपने गुरु का बखान नहीं नहीं करना, और करेंगे तो अनुपयुक्त, है। करेंगे तो वो अनुपयुक्त है। हाँ, अनुपयुक्त है, ठीक ना। भक्त ग्रुप में तो कर सकते हैं डिवोटी। नहीं, यही सेंसिटिविटी को हम लोग समझने जा रहे हैं अभी। अच्छा, ये अच्छा आपका प्रश्न है, माता जी करीब भक्तों के बीच में तो कर सकते हैं, तो सही बात है। लेकिन इसमें भी क्या है माता जी, कभी कभी क्या है कि कोई भक्त अगर मैच्योर नहीं होता है, अब हर एक भक्त का, अगर मान लीजिए उस जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो भक्त उसका किसी दूसरे का, उसका गुरु जो है दूसरा कोई है, हाँ, और हर एक भक्त का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वैसे, और उसके सामने दूसरे का ऐसा कोई अपना गुरु का बड़ाई करेगा तो उसको अच्छा नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। हाँ, तो क्या हो सकता है, मतभेद है। मतभेद हो जाएगा, मोटी हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगा उसका, है ना, उसको दुख होगा, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब यहाँ पे है और दो चार और मैं अपने गुरु का ही बड़ाई कर रहा हूँ, एक उसको ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, मतभेद। कितना दिन तक चलेगा ऐसे, किसी न किसी दिन जो है आप जो है अलग, हम अलग। तो ये सब जो कुछ भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका यही मत है। हम लोग फर्स्ट शुरुआत में हम लोग डिस्कस किए थे ना, कि कैसे ये इस्कॉन में हम यूनिटी बना के सब लोग एक साथ जो है मिलजुल करके लंबे समय तक इसका प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, इस्कॉन को कैसे सक्षम कर सकते हैं, इसका पूरा मकसद यही है ना, एक दूसरे से मिलजुल करके, किसी को दूसरे को जो है कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, ठीक है। तो अगर जैसे कोई ऐसे हमको देखना है जहां हम गुरु महाराज के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं अपने, तो देखना है कि यहाँ पे जो है और दूसरे गुरु के भी जो भक्त शिष्य तो नहीं है, तो हमको नहीं बोलना चाहिए। आपके अपने गुरु के जो अगर सब लोग हैं तो आप खुल करके गुरु महाराज का बड़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ना, समझ में आया? इसलिए पब्लिक में हम जाएंगे तो वहां तो भाई हो सकता है ना, बहुत सारे लोग हो सकते, तो वहां पे क्या अच्छा क्या है, कैसे उपयुक्त रूप से हम बड़ाई कर सकते हैं गुरु महाराज का, अपने गुरु का, उनकी शिक्षा को, उनसे हमने सीखा। गुरु महाराज साहब, गुरु महाराज का लेक्चर मैं सुन रहा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभुपाद जी का वो टीचिंग है, हम अपने ऊपर अब उसको बता सकते हैं, है ना, उनके गुरु की शिक्षाओं को हम बोल सकते हैं, पर पर्टिकुलर हम गुरु की बड़ाई ऐसे सबके सामने नहीं करना, वो ठीक नहीं रहेगा। समझा, इसका हमको बहुत ये ध्यान देना पड़ेगा, आगे जब भी हम करेंगे ऐसा तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। हम्म? वो बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, लेकिन उसके मन में तो रहेगा। आ जाएगा ना। अगर करें कि अनुपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है, मतभेद बढ़ेगा, मतभेद बढ़ेगा, सब टूट है जाएगा, ना? और एक स्टैंडर्ड भी नहीं बैठती, हाँ, सब बिखर जाएंगे। बिखर जाएगा, सब कुछ जो है खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा। तो हम जानते हुए ऐसा गलती कोशिश करेंगे तो बचाने के लिए, हमको बचाना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी नए सदस्य आएंगे उनको हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी की शरण में
पहले जाने के लिए बोलते है ना। ये इस्कॉन का एक लॉ है, लॉ है कि कोई भी नया सदस्य आएगा उसको पहले प्रभुपाद के आश्रय लेना है, पहले उनके शरण में जाए, बाद में हम उसको बस कुछ दिन शिक्षा किया, उसके श्रद्धा हो गई प्रभुपाद जी के पास, फिर हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि ऐसे इस्कॉन में अलग अलग गुरु हैं, जीबीसी ने इनको ऑथराइज किया है, ये जो दीक्षा दे सकते हैं। तो आप सुनिए, संग कीजिए, आपको जो भी है, जो भी आपको इंस्पायर करते हैं आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। प्रभु, जैसे हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती दिया पहले गुरु को दिखाते हैं, तो वो प्रभुपाद को दिखाना है या फिर नहीं, दिखाते नहीं है, मतलब उनसे आज्ञा लेते आज्ञा, हैं हाँ वो ही करते हैं ऐसा। प्रभुपाद? वो गुरु से अपने प्रभुपाद गुरु से, अगर दीक्षा नहीं हुआ है तब तक क्या करना है, गुरु कौन है, प्रभुपाद है, प्रभुपाद है। यही आश्रय, प्रभुपाद आश्रय यही, क्योंकि अगर प्रभुपाद के आश्रय में नहीं है तो आपका स्वीकार नहीं होगा कुछ भी, और भोग लगाते हैं तब कुछ भी स्वीकार नहीं होगा जब तक ये परंपरा भगवान को सेकंड में आ रहा है ना, जाकर प्रभुपाद सेकंड में गुरु महाराज। मतलब आपने परंपरा को नहीं रखा। नहीं रखा है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जनरल, अगर कोई ऐसे डायरेक्ट कृष्ण को ऐसे भोग लगाता है तो वो ठीक नहीं है। हमको क्या करना है, पहले अगर हमारे गुरु के आश्रम में नहीं है, दीक्षा नहीं लिया, गुरु का आश्रम में नहीं है, गुरु आश्रम नहीं लिया, तो उसके पास इसीलिए पहले बता रहे कि जैसे ही कोई नया भक्त आता है उसको क्या करना है, प्रभुपाद के आश्रम में लाना है। तो वो जब भी भोग लगाएगा तो किसका मंत्र पड़ेगा, प्रभुपाद जी का मंत्र पड़ेगा। जो भी जो भी करेगा तो वो परंपरा के थ्रू क्या होगा, जाएगा, इसमें क्या है। मंत्र बोले पहले गुरु महाराज का मंत्र बोल के बाद में प्रभुपाद का बोलना। आप गुरु आश्रय लियो तब तो, हाँ तो तब उसके पहले, पहले प्रभुपाद। हाँ गुरु गुरु आश्रय आश्रय के माने गुरु आश्रय के पहले की बात कर रहे हैं, अभी उसके पहले हमारा प्रभुपाद ही प्रभुपाद ही है, प्रभुपाद इसके का। पहले गुरु के आगे लेके बाद में प्रभुपाद का मंत्र। अब जब गुरु आश्रय हो गया तो फिर पहले गुरु, फिर प्रभुपाद, और फिर ऐसे पर अगर शंकर जो आए तो प्रभु जी सेंटर वही गुरु आश्रय वही का। गुरु आश्रय से। तो फिर गुरु का मंत्र करना है, फिर प्रभुपाद जी। हाँ गुरु प्रणाम मंत्र कीजिए, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कीजिए, और फिर ऐसे आए। ठीक है, ये प्रोसेस, इसी को उसको हम लोग पढ़े थे ना पहले, कि जब आपका दीक्षा हो जाएगा तो हमेशा आपको गुरु प्रणाम मंत्र करने के बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना ही पड़ेगा। ठीक है? होने के बाद दीक्षा होने के बाद या आश्रय में आ गए, तो गुरु आश्रय में आ गए तो आश्रय के बाद आश्रय के बाद ही प्रभु ने बोला था ना यहाँ की एक फोटो रख लेना। हाँ रखना है, रख लिया था, रखना है, इनसे वही करते हैं। हाँ हाँ रखना है, रखना है, गुरु आश्रय के बाद रखना ही है। उनको प्रणाम करना है, सुबह दोपहर शाम जब भी मिले तो प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे हमारा संबंध बनाइए, है ना। वो साक्षात रहते हैं, जैसे गुरु महाराज बैठे हैं ऐसे वो पूरा इफेक्ट होता है। ठीक है, उनको रखिए, उनको बढ़िया जो भी आपका फ्लावर अर्पण कीजिए, उनको भोग लगाइए ऐसे अच्छा से, ऐसे वो पूरा आप उनके साथ जो भी है आप वो सब कुछ मतलब जो भगवान ने रखो जो वही कर सकते, उनके प्रभुपाद में वो ऐसे परम से वही गुरु महाराज जो गुरु महाराज है हमारे, तो वो प्रभुपाद के जब तबीयत खराब थोड़ा होते थे तो एक ताजे गुलाब जाके उनको अब मेरी डॉटर जब से सुन ली कि गुरु महाराज का तब कहीं से भी डेली एक ताजा गुलाब लाके उनके सामने रखेंगे उनके। ये अच्छा भाव। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, प्रभुपाद जी को गुलाब बहुत पसंद है, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे गुलाब इतना पसंद है, तो गुरु महाराज कहीं से भी ढूंढ के हर दिन ले जाकर जरूर देते थे देते थे उनको। उनको, बहुत उससे तबीयत उनका ठीक है। लेकिन हम लोगों के गुरु महाराज को एलर्जी है गुलाब से, नहीं है तो नहीं दूंगी। हाँ, उनको दूसरा फूल दीजिए, अच्छा गुलाब मत दीजिए, अच्छा और दूसरा गुलाब से एलर्जी है गुरु महाराज, उसको ये नहीं बात नहीं पता, वो उसको बात बता पता है। हाँ तो उसके जगह पे कोई दूसरा तो फूल, भाई हाँ कोई भी दूसरा फूल दीजिए अच्छा अच्छा गुलाब को छोड़ करके, क्योंकि गुरु महाराज को स्पेशली गुलाब से एलर्जी है अच्छा अच्छा है ना। बता दूंगी। इसलिए हम लोग गुलाब नहीं चढ़ाते हैं गुरु महाराज को, और जो भी फूल रहता है ना वो चढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है गुलाब को, प्रभुपाद जी को है, प्रभुपाद जी को गुलाब दीजिए, गुरु महाराज को मत, गुलाब उसकी छोड़ के एलर्जी, कोई भी हाँ फूल। गुलाब छोड़ के कोई। ठीक है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो भाव से वो लोग स्वीकार करते हैं। हाँ वो सोचते हैं ना कौन सा उनका आयु और बढ़ेगा, वो और मतलब ताजे गुलाब दूंगी तो गुरु महाराज का आयु और ज्यादा लंबे होंगे। अच्छा उनको पता नहीं, बहुत कोई अच्छा। पता नहीं होता तो कम होता है। कोई बात नहीं, वो स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, पर इसीलिए हम लोग को गुरु
को जानना है ना कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना। यही तो पहला है। इसलिए इसलिए हमको सुनना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए उनके बारे में, उनके भक्तों से जो उनके करीब है उनसे मैं सुनना तो चाहिए। अभी तक नहीं पढ़ी। हैं? मैं तो तो धीरे धीरे जानेंगे तो तब संबंध होगा एक ना। क्लास में उनका गुरु हाँ, अतिरिक्त वो सोई उसके बताते हैं। वही उनमें फूल बताते वही बंद रही थी। और सुनना चाहिए हमको। जब जब गुरु महाराज का ऑफरिंग होता है ना, व्यास पूजा जब करते हैं बस, तो सुनना चाहिए। अभी एक मतलब स्पेशल बता रहा हूँ, जैसे मतलब अलग अलग संबंध बनाने के लिए उनको सुनना है। कोई भी किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाना है, उसके साथ हमको समय देना है, उसके बारे में जानना है, उसका क्या लाइक है क्या डिसलाइक है क्या पसंद कर, नहीं तो उसको पसंद नहीं है हम वही चीज देंगे तो उसको ले तो लेगा वो प्रेम से प्रेम से कोई दे रहा है तो ले तो लेगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा वो पहली बार जब गुरु महाराज को देखी थी प्रभु जी, तब मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है। मायापुर गई थी व्यास पूजा में, नए नए थे हम लोग, तो मिष्ठान मिला उनका दर्शन, पूरा एक हफ्ता दर्शन मिला। फिर बाद में मैं पूछी कि यही है क्या गुरु महाराज जी, यही से तुमको सेशन मिलेगा, तब उनके बारे में चालू किया। अच्छा के तो सुनना, उनके बारे में सुनना है, तो जब बहुत सुनेंगे उनके बारे में प्रभाव। जानेंगे, हाँ तो ये जब जब जानेंगे ना कि व्यक्ति कोई कैसा है, तो हमारा उसके प्रति हृदय में धीरे धीरे श्रद्धा वो आना चाहिए। सबके किसी सिर्फ के दूसरे के बोलने से नहीं होना चाहिए, वो हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम उससे सुनेंगे इंटरेक्ट करेंगे ऐसा ना, तो तब धीरे धीरे वो आता है। ऐसे प्रणाम भी करने से, हम रोज प्रणाम करेंगे गुरु महाराज को, धीरे धीरे उनसे हमारा संबंध बनता है। ये सब स्पिरिचुअल है ना। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज तो वहां पे है, ऐसा नहीं है। वो फोटो में भी आते हैं, वो फोटो है ना उधर भी आते हैं, हाँ, उनके पास में शक्ति है। उनको सुन एक थर्सडे को एक क्लास होता है ना गुरु महाराज का शाम को, जुड़ना चाहिए आप लोगों को। तो उसमें मैं सुनी थी कि इधर बैंगलोर में कोई केस हुआ था कि एक बच्ची का कोई जल गई थी या कुछ ऑपरेशन होने वाला था, तो वो लड़की बच्ची जो है वो गुरु महाराज से प्रार्थना किए थे कि गुरु महाराज आके उनको, हाँ, अगले नेक्स्ट डे उनको देखा, डॉक्टर को देखा, कुछ भी नहीं, एकदम सब क्लियर हो गया। प्रभु जी हमारे साथ भी ऐसे घटा है प्रभु जी। हम लोग मायापुर के लिए जा रहे थे तो हमारा फ्लाइट मिस हो गया, तो हम पूरे 12-13 लोग थे, तो हमको पक्का इतना सीट एक ही फ्लाइट में नहीं मिलेगा ऐसे सोच रहे थे। फिर प्रभु जी ने बोला कि आप जप करो, गुरु महाराज से प्रार्थना करो। तब तक हमको पता नहीं गुरु महाराज कौन है, लेकिन हमने ऐसे ही किया, और नरसिंहदेव का भी जप करने लग गए, गुरु कर रहे थे, गुरु महाराज का भी कर रहे थे। और क्या आश्चर्य की बात है प्रभु जी, अगले फ्लाइट में मिल गया सीट। हम तो इतना ताजुब हो गया एकदम कि अगले, वो भी अप्रैल के महीने में। ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ जो भी ऐसे सिंसियरली जुड़ेगा प्रे करता है। मैं वही माता जी को बता रही थी, मेरी जो डॉटर है भगवान से उतना प्रेम मतलब मांगता नहीं है कुछ भी जो गुरु महाराज से मांगता है, हर मन की हर बात उनके साथ शेयर करते हैं। यार बहुत गुरु महाराज पावरफुल मेरा है ये ये लोग, कीजिए, बहुत मेरे पावरफुल आशीर्वाद दीजिए, और वो होता ही है। होगा, पक्का होगा। हाँ, ये होता सबके ही है। साथ होता है, सबके साथ। तो आप बहुत ऐसे आप लोग जैसे शेयर करें, जैसे इतने सारे हाँ। शिष्य हैं, ये बहुत बहुत ही लोग स्पिरिट बहुत पावरफुल है पर्सनालिटी। मतलब इधर से बुलाएंगे ना गुरु महाराज, वहां बैठ के सुनेंगे, सुनेंगे आपको सुनते क्या हैं। चाहिए, आपके लिए क्या ठीक रहेगा, क्या मतलब नहीं। उनको सब पता चलता है, हम जाके उनके पास प्रार्थना करते हैं ना, तो सब जगन्नाथ में जानते हैं। जगन्नाथ में मिट्टी नहीं रहती, भगवान इतना जल्दी थोड़ी मिले, हर टाइम भगवान के बारे में उनके गुरु के बारे में भूमि नहीं बोलती, सिर्फ भगवान के बारे में। कोई बात नहीं, अनजान रह गए, जान गए तो फिर जान गया कैसे, तो ये कर लो। वही सही है, मुझे तो मानना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लॉ लॉ बताया हम लोगों ने पढ़ा ना, जितने मैगजीन निकलेंगे, जितने भी मतलब पैम्पलेट हैं, वो सब उसमें प्रभुपाद जी का संस्थापक आचार्य के रूप में नाम होना चाहिए उसमें। नाम पढ़ते हैं। कोई भी इस्कॉन मंदिर खुलेगा तो उस पर पहले प्रभुपाद जी का नाम। कह रहे यहाँ पे एक बात बताए, गोपयेद देवतम इतम गोपयेद गुरु आत्मन गोपयेद च निजाम मंत्रम गोपये निज मालिकम। कह रहे हैं कि ना हर भक्ति विलास में कि अपने जो इष्ट देव हैं उनको गोपनीय रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। जो इष्ट देवता है
हम जिसको प्रेम करते हैं, जो भगवान है, उनको सबको बताना नहीं चाहिए। गोपयेत गुरु आत्मा, और गुरु को भी क्या करना चाहिए हमको? छुपा के छुपा कर रखना चाहिए, सबसे बोलना नहीं चाहिए। गोपयेत च निजाम मंत्र, गुरु जो देते हैं हमको निज मंत्र, अपना मंत्र देते हैं, उसको भी छुपा कर रखना चाहिए, उसको भी हमको नहीं बताना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। और करे वो कहे निज मालिक, और जो माला है ना, जब माला जो गुरु नानक महाराज ने दिया है, उसको भी सबको छुपा कर, है ना, बैग में ही रखना है। अंदर ही रखना है, उसको दिखाना भी नहीं दूसरे को, है ना, नहीं दिखाना चाहिए कभी भी। बाहर तो है, जब करना पड़ेगा तो दूसरा माला लेकर जाएंगे। ना लेके जाइए, पर दिखाइए, पब्लिसिटी नहीं करना उसको ऐसे खोल करके हम मतलब माला को आप खोलिए, निकालिए मत जब वो बैग से अंदर अंदर रखें। जब करे तो अंदर ही कवर कवर किया पेन जो निकाल के नहीं, कभी कभी खोल देते हैं लोग, अंदर रखा है। तो उसको नहीं खोसा गला जाए दिखाना, दिखा दे। हाँ दिखाना नहीं, आड़ू दे देना कुछ भी नहीं थोड़ा उन्माइश कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माला को नहीं दिखाना, अपने माला को दूसरे को देना नहीं, छूना नहीं, दूसरे को छूना नहीं चाहिए, है ना, उसका ट्रांसफर होता है, चेतना ट्रांसफर होता है, छूने के लिए दूसरे को ऐसे छूना नहीं है, उसको देखना नहीं, अपना बैग के अंदर रखना। क्योंकि ये सब बहुत ही गोपनीय है। जैसे आपके पास में घर में बहुत सारा ऐसा आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो क्या, भाई मेरे 5-10 करोड़ ये स्टेटस है। स्टेटस, ये तो नहीं लगाएगा, बहुत कंट्रोल करेगा। नहीं पता चलेगा गायब हो जाएगा या मेरे जो है लॉकर में इतना सारा जो है सोना है, तो थोड़ा सा उधर फोटो निकाल के WhatsApp पे भेज कोई नहीं बताता। नहीं बताता, नहीं छुपा के वैसे रखते ऐसे- हैं, नहीं नहीं है तो हम भले पब्लिसिटी कर देंगे, अकाउंट में है नहीं पैसा तो तब हम लगा देंगे, डर नहीं है, नहीं, लेकिन है तो हम उसको वो आईडी आगे भी नहीं लेकर आता। कितना होशियार है तो मालूम कितना अच्छा है, वो अच्छा है। इसलिए ऐसे ये जो है साधारण नहीं, ये बहुत बड़ा हमारा धन है। उसको छुपा के रखते हैं। जैसे ना कस्टमर होते हैं ना बाहर, जो 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 दुकानदार होते हैं ना, तो जो बहुत कॉस्टली जो आइटम होता है, बहुत ऐसा चीज जो सबको नहीं दिखाते हैं, जो पॉपुलर है, जिसको जरूरत है वो देते हैं। और वो रेयर जो कोई कस्टमर है, उसको वो चाहिए, डिमांड करता है, तो उसको निकाल के अंदर से उसको देते हैं, मालूम पर चुपके ऐसा डाल के दे देता आपने। तो इसी तरह से हमको ये देख, अब जो कोई आके आपको स्पेशली ऐसा पूछने लगता है भक्ति के बारे में, सीरियस है, ऐसा कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है, तो तब हमको उसको ऐसा कृष्ण के बारे में बता सकता हूँ। कोई आके पूछने लगे, ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी कर रहा है, ये मेरे गुरु महाराज है, ऐसा ऐसा, उससे क्या होता है, उससे चीप हो जाता है, ऐसा लगता है कोई वैल्यू नहीं कुछ। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आके कोई पूछे, तेरा गुरु कौन है? इतना आपका इतना आचरण, तो जो सिखाने वाला है, जो आपको वो खुद पूछे ऐसा तो बोलना। तो हमको बताना चाहिए। हाँ ठीक, ऐसे ही जाकर के नहीं बोलना चाहिए हमको तो ऐसा लगे चीप हो गया, बहुत सस्ता है, सही सही है। क्या पब्लिसिटी। हमारा गुरु महाराज सस्ता नहीं है। हाँ। तो हमारा आचरण से उसको प्रभावित, उसको लगे कि हाँ भाई, उसको पूछना चाहिए, भाई कौन है इसका सिखाने वाला, कौन बताने वाला, कौन। हमारे आचरण से उसके अंदर इंस्पायर करना, अल्लाह ने क्या दिया होता है। अच्छा करें कि पहले क्या होता था, लोग जो है ना अपने गुरु का फोटो छपा लेते थे टोपी पे, ये टी शर्ट पे, है ना, ऐसे, तो तो कंपटीशन हो जाता है, कोई अपना गुरु का ऐसा कुछ, ये सब, तो क्या आ जाएगा इसमें, यूनिटी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं सकता। और मुझे व्हाट्सएप डीपी पे गुरु महाराज से वो कर सकते हैं, अपना पर्सनल वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ठीक नहीं है, गलत मैसेज जाता है। बाहर में आपको करना है तो आप प्रभुपाद जी का कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का फोटो रख लीजिए,
है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज रखना है ना जिससे आपको यूनिटी बाहर दिखानी चाहिए हमको, हम एक परिवार के हैं, ये मैसेज बाहर जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत प्रभावित। आज भी जो लोग संघर्ष करके कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, अगर हम सुनते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि देखो कैसे कितना मिलजुल करके कैसे एक दूसरे को रखते हैं, मदद करते हैं, ऐसा अच्छा लगता है नहीं। बहुत तो अच्छा। जब बाहर वाले सुनेंगे कि कैसे इस कम्युनिटी में इतना इनका अच्छा यूनिटी है इतना, तो उनको इंस्पायर होता है, अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई भी हमारा काम जो है ना, ऐसा मैसेज ऐसा नहीं जाए बाहर कि इनके अंदर ही ऐसा फूट है ना, यही खुद ही यूनिट है। तो क्या सिखाएंगे, क्या भक्ति देंगे, कैसे भक्ति करेंगे, है ना। तो सब लोग इसी के लिए आ रहे हैं ना यार। संस्था कैसा, यहाँ पे उनको बाहर से अच्छा लगना चाहिए, तब तो कोई जुड़ेगा ना। तो हाँ, यहीं पे ऐसे फूट है, तो बाहर भी हमारे परिवार में भी वैसा चल रहा हाँ, है। बस same क्यों है यहाँ पे आना। है ना। तो ये ध्यान देना, तो इसके लिए करें, प्रभुपाद के अलावा और किसी का भी ऐसा बाहर पब्लिक में हम, घर चाहिए तो हम घर में अपना बना के पहन सकते हैं, सही है। पर एक्चुअल में सही कहूँ तो न तो प्रभुपाद जी का, न तो गुरु महाराज का, न तो भगवान का, किसी का भी नहीं ठहरना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लोग तो बहुत फेरे भर हुए। हाँ धोते हैं वो तो, उसे ठीक करना है। भी नहीं इस, चाहिए। डिजाइन डिजाइन साड़ी में डिजाइन है। आपको अभी पढ़ने हैं ना, अभी पढ़े हैं ना हम लोग हम्म। कि जो फोटो है, अब जो प्रभु जो गुरु है या प्रभुपाद है या भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। नहीं। तो फोटो लगाया इधर और मैं सो गया, हाँ तो क्या हो गया, बाथरूम भी चले गए। अच्छा हो गया, नहीं, अच्छा है क्या, क्या फायदा। मैं ये इतना ही नहीं, आगे और पढ़ेंगे ना आप लोग। तो मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था पहले, मैं जो है महामंत्र का उत्तरी, सीताराम का, राधे श्याम का उत्तरी, ये नाम और भगवान अंतर अलग नहीं है, एक ही है। तो उसको भी अगर ले लिए तो बहुत सावधानी से आपको रखना पड़ेगा। आप कहीं पे भी ऐसे नहीं लेट जाएंगे, दंडोत नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे दंडोत कर सकते नहीं हैं। कर सकते। तो उस साल मिलता है प्रभु हाँ, जी, साल मिलता है। वो actually- राजा हाँ, रात में नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए, यूज नहीं करना। चाहते अब हृदय की बात है ना, हृदय से आप प्रेम करो, दिखाओ कि क्या दिखाने की जरूरत है ना। नहीं, साड़ी तो पूरी नीचे रहने पग में। पाप लगा अपनी साड़ी नहीं है ना, साड़ी पूरी वो नहीं करना चाहिए, नहीं। ठीक नहीं है। तो आप प्रेम करो अंदर से, ये सब ये बाहर कर दिखाने, इंटरनल हमको बढ़ाना है ना। इसको आप करने की क्या जरूरत है। हम प्रेम करते हैं किसी को, हम बताते हैं, फोटो लगाते हैं, ये मेरा जो है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ ऐसा का स्टेटस लगाते हैं, वो सब अभी आजकल हो गया है, वो चीप है, अच्छा नहीं है। सही। पहले कोई ये सब करता था क्या, अभी ये उसको उसको तो पता ही नहीं वैदिक संस्कृति क्या है, सब पार कर दिया, सब बाहर उसको दिखा, सब पब्लिसिटी कर रहा था, क्या क्या। फिर वही हम वो फट गया तो बाहर फेंकते, हाँ हाँ, फिर बाद में आते क्या फायदा। वो ठीक नहीं, हमको इतना पाप मानना लगता है हमको। ठीक नहीं है, श्रद्धा ठीक है, पर प्लस ये ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो क्यों उसको नहीं करना चाहिए ऐसा जिसमें लगता है ऐसा। हिंदी में आवाज करो भगवान भी ऐसा ना डर है ना कुछ होगा, में क्यों फोटो कर, रख के याद कर सकता है। हाँ याद करो, उनको लिए करो, काम करो, वो ज्यादा खुश होंगे, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। पर अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि वो प्रभुपाद जी का हो, ऐसा पब्लिक में कर रहा है तो प्रभुपाद जी का ही होना चाहिए। अब इस्कॉन शिक्षा एक दीक्षा गुरु की तस्वीर है, फोटो को जो है बताया ना कि जैसे वो कहीं पे भी वो टेम्पल प्रीमाइस में, टेम्पल जो कॉमन प्लेस है वहां पे उनका नहीं लगा। हाँ, अपने घर में वो उनके आप फोटो रख सकते हैं। और कभी कभी जैसे प्रोग्राम होता है ना, कभी कभी जैसे प्रोग्राम होता है कोई, तो वहां पे कभी कभी अपने गुरु का वो फोटो रख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी का फोटो बड़ा होना चाहिए उनके गुरु से, या तो बड़ा या तो उनके बराबर, उनसे प्रभुपाद जी का फोटो बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं ये ध्यान देना, ये लॉ है ना। प्रभुपाद जी का हर जगह पे आएगा फोटो उनका, और जो संस्थापक आचार्य वो रहेगा पक्का, और गुरु का भी रख सकते हैं, छोटा हो या तो एटलीस्ट उनके बराबर होना चाहिए। जो 2-3 दिन का ऐसा सेमिनार या कुछ ऐसा फेस्टिवल कर रहे हैं वो आ रहे हैं, उसमें हम रख सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें दीपदान में रखते हैं। हैं, दीपदान जैसे हाँ दुखदान है ऐसे, हाँ,
अपने घर पे तो अपने घर में कोई प्रॉब्लम, मतलब आप गुरु महाराज का बड़ा हाँ बड़ा कर भी सकते हैं। कुछ नहीं, ये सिर्फ मतलब ये इसका पर्पज यही है, वो मेन चीज है कि हमको डिसयूनिटी नहीं हो, हम मतभेद मतलब नहीं हो, बाहरी दिखावे के लिए हम कुछ नहीं नहीं कर करना, सकते, हाँ अंदर अपने अपना आप का जो भी करना है उनके साथ फ्री। इसीलिए वो बोला टेम्पल में भी जो रहते हैं devotee, वो अपने रूम में लगाए, पूजा करें, जैसा करना है करें, लेकिन वो बाहर में नहीं आना चाहिए, है ना, दूसरों को ऐसा नहीं दिखाना, नहीं फिर से क्या हो जाता है ना, गलत कंपटीशन शुरू हो जाता है, अच्छा इनके गुरु जी ऐसे किया, हम ऐसे करें, है ना, बाहर जाके धीरे धीरे वो गलत है। और फिर धीरे धीरे मतमुदा होगा, और आगे जाकर के हाँ सब अलग थलग हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो है सभी नियम बनाए। अध्याय 13 पाठ 13 कान के अंतर्गत संबंध, गुरु के बल पर भेद करना, भेदभाव गुरु के आधार, एक इसमें कह रहे हैं कि कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ अनुभव बताइए जब गुरु के आधार पर आपके साथ में अनुपयुक्त भेदभाव हुआ है जो ठीक नहीं था। नहीं हुआ तो। है नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं आप लोग क्या प्रश्न है? मतलब आप इनके गुरु हैं तो आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट समझ आ रहा है? अगर आप मेरे गुरु गुरु महाराज के शिष्य है तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। अपने गुरु को और दूसरे के गुरु को सेम समझना। सेम समझना चाहिए। अभी अभी जो कह रहे हैं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, आप हम लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा कुछ बताइए, ऐसा कुछ इंसिडेंट जो गुरु के आधार पर वो ठीक नहीं हो, अनुपयुक्त है, ऐसा इंसिडेंट। इसमें ये दे रखा है सहयोग पूर्ण संबंध विकसित करना, हम्म। दूसरा इसके बारे में। हाँ वो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक। अभी हम लोग ये गुरु के बल पर भेद करना है, अभी हम लोग उसको कर रहे हैं कि कभी जैसे जैसे आप तभी बोले कि मेरी तबीयत खराब है और मैं मुझे फास्टिंग भी करना है, तो मैं करूँ या ना करूँ, वो तो उपयुक्त है या नहीं है? ना ना वो तो अलग हो गया। जैसे मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक टेम्पल में मैं गया जहाँ पे वो टेम्पल जो चलता है एक पर्टिकुलर गुरु के अंडर में चलता है, ठीक है? और वो कोई एक व्यक्ति के और दूसरा वो जो आया व्यक्ति वहां पे टेम्पल में, तो कोई दूसरे गुरु का शिष्य था, ठीक है? तो मान लीजिए उसको रहना था, रूम चाहिए या कुछ भी चाहिए, प्रसाद चाहिए, जो भी। तो क्योंकि वो वहां के उनके जो है गुरु का शिष्य नहीं है, तो उनको कह दिया गया ये रूम खाली है। वो तो बहुत तो ये क्या हो गया, गुरु के आधार पे कैसा होगा, गलत भाव, उसके साथ गलत बर्ताव किया गया, ये ठीक नहीं है, ये उपयोग नहीं है, अनुपयुक्त की बात। उसी तरह से प्रसाद लाइन में लगे हुए हैं, अच्छा ये आप मेरे गुरु भाई, चलिए चलिए, जो जो कोई जो जो उसका है, अच्छा तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, तुम सीधे भेदभाव भेदभाव हो गया ये गुरु के उस, समझ आ रहा है बात है? हम यहाँ आ रहे हैं तो स्वामी गुरु बात कोई हाँ बस उसके हिसाब से हम सब बस एक परिवार के हैं, वो भेदभाव भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने किसी जगह स्वामी महाराज से वर्तमान गुरुविंद कभी अपने माने आपस में कभी भेदभाव बहुत नहीं अच्छा करते। बात, बहुत अच्छा, हम क्यों करें? बहुत अच्छा बात, हम क्यों करें? बहुत अच्छा बात। तो मैं एक चीज भक्ति चारू स्वामी महाराज का ये सुन रही थी प्रवचन। वो बोल रहे थे, जो उनका जो शिष्य है तो सबको लिए बोल रहे थे, बोला मैं तुमको आपको भगवत धाम ले जा सकता हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मुझ में उतनी क्षमता शायद नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये वादा करता हूँ मैं आपको प्रभुपाद के समक्ष जरूर लेके जाऊंगा, प्रभुपाद आपको भगवत धाम ले जाएंगे। तो उनको इतना विश्वास है उनपे, तो हम ऐसे भेदभाव क्यों करेंगे? जैसे हमारे मंदिर में है ना रथ यात्रा होती है, और जो सभी एरिया के जो अपने जो एक ही 4-5 मंदिर है ना भाई, तो उनका सबका साथ में चलता है।
तो प्रसाद लेने के टाइम में लाइन में ये माता जी हमारे ग्रुप की है, हमें उससे भेदभाव नहीं करना। नहीं करेंगे। बिल्कुल बस हमारे हम लोग सभी सभी स्वामी सभी कृपाल शिष्य हैं। सभी एक ऐसा होगा तो आप जाएंगे कभी? आप नहीं आपको कैसा लगेगा? नहीं कोई आएगा नहीं। यही तो प्रभुपाद जी दिखाना चाह रहे हैं कि तुम संसार में कहीं पे भी चले जाओगे, तुमको ये अपना परिवार का फीलिंग होना चाहिए। और ये फीलिंग नहीं होगा, देखिए, इसलिए ये कहीं पे भी हम चले जाए, कोई व्यक्ति कहीं पे भी दूसरे देश में भी चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में कहीं से अलग ही नहीं हैं। हम लोग अभी 3,000 तिलक वाले देख लिए तो तब खुशी होगी। हाँ किसी अधिक घेरे में, और ये होना चाहिए। मान लीजिए हम चले गए हैं चाइना में, रशिया में, और कोई ऐसे इंडिया का और हमारे गांव का ऐसे उसका पास का कोई व्यक्ति मिले तो कैसा खुशी होती है बहुत खुशी, है ना? बहुत खुशी। तो ये समझना चाहिए, हमको गोलोक जाना है तो गोलोक का ये वासी हमको मिल गया है यहाँ पे। हम लोग वहां से आए ना, इधर फॉरेन में हम लोग रह रहे हैं, और वहां पे ऐसा व्यक्ति मिल गया तो कितना खुशी। उनसे वो सिखा रहे हैं तो भाई, है ना? ये खुशी नहीं होगी तो हम उधर नहीं जाएंगे, है ना? वहां पे फिर ये इसे लेके जाएंगे, हैं? नहीं जा सकते। तो ऐसा होगा तो क्या होगा? अब करें कि ऐसा अगर कोई करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? गुरु के आधार पर अगर अनुपयुक्त भेदभाव के कारण होने वाली दीर्घकालीन समस्या, अब क्या परिणाम क्या होगा? क्या क्या उससे दिक्कत आ सकता है वो बताओ। ऐसा अगर कोई करने लगे तो फिर वो जो पूरी संस्था है वो टूटने लगेगी। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ साल बाद, अगर 50 साल, 100 साल, 200 साल के बाद क्या होगा? अब सब अपना अपना गुरु मत बनने लगेगा, अपना मठ बनने लगेगा। जैसे जैसे ये अपना गौड़िया मठ है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद क्या हुआ? वो सब सबका अपना अपना मठ हो गया अभी, सब सबके अलग अलग गुरु है, अलग अलग। ऐसा तो ऐसे ही क्या होगा, सबका टेम्पल अब धीरे धीरे ऐसे ये इनका गुरु का है तो अब उस तरह से हो जाए तो क्या होगा, अब फिर मतभेद हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सब टूट जाएंगे। और टूट जाएंगे तो और बात कुछ नहीं। फिर क्या होगा? देखिए, भक्ति के लिए हम लोग उस दिन देखे थे ना कि भक्ति के लिए हमको क्या चाहिए? संग जरूरी है। बिना संग में हम भक्ति नहीं नहीं कर सकते। कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी है क्या है? संग। और इस तरह से क्या होगा, हम टूट जाएंगे। जैसे ही माया को पता चलेगा ये टूट गए, है ना? हाँ, जब बोलते हैं ना, अभी वो भी है ना, 10 लकड़ी एक साथ बांध दिया तो तोड़ नहीं सकता, उस तरह से कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जब एक एक अलग अलग लकड़ी कर दिया तो फिर बिगड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है उसको, कमजोर भी है व्यक्ति वो तोड़ देगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसको यूनिटी जोड़ के रखना है। जो कुछ भी चल रहा है हमको एक साथ, हाँ हो सकता है अपना में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना? हाँ, थोड़ा क्रैश आएगा हमारा, थोड़ा कुछ हमारा कुछ जो कुछ भी है इधर, है ना, उससे दूसरे से थोड़ा टच हो गया तो स्क्रैच आएगा, चलता है ना, थोड़ा सा चिंगारी होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे होगा क्या, हम सुंदर हो जाएंगे, चिकना हो जाएगा। जब क्रैश होता है तो क्या होता है? तो यही तो कृष्ण बनाना चाहते हैं, हमको सुंदर बनाना चाहते हैं, है ना? सुंदर हो जाएंगे। कहाँ ये सब लोग शिक्षा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल किधर होगा? हाँ, ईगो कब जाएगा? जब ऐसे जब आएगा कोई बोले बहुत बड़ा हूँ, हाँ ऐसा बनता है तो थोड़ा हमारा ईगो जाएगा, नहीं तो हमारा ईगो बढ़ता ही जाएगा। तो जब संग में आएंगे, भक्ति के साथ संग करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारा ईगो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उतार देता है, है ना? आएगा हमारा थोड़ा उतारेगा, तो हम जो तो इससे क्या होगा, सुंदर निखार रहे हैं हम, कृष्ण हमको सुंदर कर, तो हम लोगों को उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना, हमको छोड़ करके अभी मैं जाऊंगा नहीं अभी टेम्पल में, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, कुछ भी हो जाए, रूपा जी करे कुछ भी हो जाए, हाँ, अपना पर्सनल ईगो के लिए, अपने के लिए हमको कभी भी भक्ति नहीं छोड़ा, कभी इस कान छोड़ के नहीं जाए। एक बात याद रखो कि ये जो जहाज पे बैठे हो, ये जहाज सीधे भगवत धाम जाए, तो कैसे भी करके लटक करके उधर इधर भी जनरल में कोई भी जो है बोगी मिलता है उधर बस, हाँ, थोड़ा मत उधर, ये नहीं कि अभी प्लेटफॉर्म आया है थोड़ा रुको चाय पी करके आते हो, उतरना नहीं है ना, फिर फंसा। तो ये बहुत सेफ है, प्रोटेक्टेड है ये तो जहाज, इसमें कोई डाउट नहीं। तो थोड़ा अपना कुछ भी होता है, स्क्रैच होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
पूरा बर्दाश्त करके ये नहीं छोड़ेंगे। यही कृष्ण सिखा रहे हैं। ताम तितिक्षस्व भारत। अर्जुन मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुविधा आगम अपायन अनित्य ताम तितिक्षस्व। हे अर्जुन, ये सुख दुख ये तो रहेगा, कुछ चलता ही रहेगा। तुमने ऐसी जगह पे हो तो ये तो दुख से भरा हुआ है, दुख तो नहीं रहे, उसका चिंता छोड़ दो। ठीक है, टॉलरेट कर लो उसको, बर्दाश्त कर लो। गोल तुम्हारा जो मेन गोल है, फोकस उसको मत भूलो, उसके ऊपर फोकस करो, है ना। और छोड़ के कभी भी हमको नहीं जाना है। अरे कोई हमारा करीबी है, मरने वाला है, हमको हॉस्पिटल लेके जाना है, बीच में हमको कोई गाली देने लगे, रुकने लगे, कुछ ऐसा करने लगे, बोले आओ आओ बढ़िया हम चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, रुकिए क्या भाई, भाई ये भी बचाना है, इधर जाना नहीं है। उसी हमको अर्जेंसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में कितना समय बचा है। इस नाव पे बैठे हैं और जो मृत्यु के जो है करीब किनारे पे हम जा रही है ना, वेट कर रही है, उसके पहले हमको अपना, है ना, बचा लेना है अपने को। बहुत सुंदर व्यवस्था मिल गया भगवान की कृपा से, बचा सकते हैं हम लोग। तो फालतू का टाइम ये सब, कोई गाली दे दिया, कोई बोल दिया, कुछ कर दिया, उसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। और हमारा गोल यही है, बस कैसे हमको कृष्ण को, गुरु को परेशान करना, बस उसके लिए बहुत, है ना। तब हम जो है हमारा, हम सेफ बचा सकते हैं अपने को, हम लोग जाए छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, कोई कुछ भी कर दे, है ना। नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग पक्का गारंटीड है। वहां पर वो खुद जब कह रहे हैं तुम जब नाम करो, हरिनाम करो, और एक कंडीशन दिया, बस किसी का बुराई मत करो, बस मैं आऊंगा लेके जाने के लिए, अभी क्या चाहिए। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। और ऐसे प्रभु जी हम भगवान के लिए टेम्पल आ रहे हैं, किसी को हाँ सही बात है, और हम अपने लिए आ रहे हैं, हाँ, हमारे वो हाँ। क्यों रखना है उसको, है ना। किसी से प्रभुपाद जी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए आए, गुरु महाराज को खुश करने के लिए आए, कृष्ण को खुश कर, है ना। हमको अच्छा करना है, कोई कुछ ऐसा कुछ सोचे बोले कुछ कहे, उसका उसके लिए है क्या, है ना, हमको क्या उसके लिए, कृष्ण को पता है ना, हमारे बारे में कृष्ण को पता है, हमको पता है ना। दूसरा जाने ना देना। दूसरा क्या लेना देना, हमको उसको थोड़ा इम्प्रेस करना नहीं है ना, कृष्णा को इम्प्रेस करना है। कृष्णा खुश हो गया तो काम हो गया, सबको इम्प्रेस करने कृष्णा ही खुश नहीं हो तो क्या फायदा है ना। जन्म जन्म से तो हम इम्प्रेस करते आ रहे हैं, है ना। नहीं होगा प्रभु जी, सारा जन्म लगा लो, नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते। सारा दिन लगा लो उस परिवार के लिए, सही बात। एकदम निकाले एक निकालेगा, एक बार मेहनत, एक बार हेल्प किया, 2 बार हेल्प किया, 3 बार हेल्प किया, और एक बार हेल्प नहीं किया तो सब का सब खत्म, जीरो हो जाएगा। सब जीरो, माटी में मिला दी। यही है, कोई भी हो, ये जानना है। तो इसमें जुड़ने के बाद इधर से सुन के उधर छोड़ बहुत सुंदर है, सुखी है वो व्यक्ति। सही है। हाँ, ले लिया तो जी नहीं पाएगा, है ना। ये लगता है राष्ट्र, है? अगर हम खुश रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, तो वरदान मांगिए। भक्ति ये जो भागवतम में प्राचीन रहस्य, हाँ हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना इसके बारे में। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से अनुपयोग भेदभाव करने से बहुत ज्यादा खतरा है। हमको शेल्टर नहीं ले पाएगा, कोई नया जीव आएगा तो देखते ही वो चला जाएगा कि ये क्या है, यहाँ पे भी ऐसे ही, तो हम क्यों आना है ऐसी जगह पे, है ना। हम प्रचार नहीं कर सकते, प्रचार रुक जाएगा। जो कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन संस्था है, जिसका इसका मिशन है क्या है, प्रचार प्रसार पूरे संसार में जीवों को 10,000 साल तक करना, रुक जाएगा ना। हम कैसे जीव को कैसे लेके आएंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, बाहर दुखी है, उसको यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा, कोई एक जगह पे क्यों आएगा, उसको जो पहले जो सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख नहीं मिलेगा तो कोई क्यों छोड़ेगा उसको, नहीं छोड़ेगा, उसको अच्छा सुख मिलेगा तभी छोड़ना है ना। कंपनी में हम क्यों छोड़ते हैं, अभी वही पगार मिल रहा है, वही वही स्टेटस है, वही उसका जो पोजीशन है, उसका बढ़ता नहीं, प्रमोशन नहीं है, वो क्या बोलेगा, भाई कितना दे रहे बढ़ाओ तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा वो, दूसरा ढूंढेगा। और दूसरा वाला अगर कम देता है तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। समझ आ रहा है, ये नियम है। तो हमको किसी को भी लेके आना है व्यक्ति में, तो उसको सुख उधर संसार से नहीं मिलेगा अच्छा, तो वो भक्ति नहीं करेगा। तो यहाँ पे ही देखेगा कि इधर भी तो लड़ाई चल रहा है, तो क्यों है ना। कोई भौतिकवादी है, वहां पे भी ऐसे एकजुट नहीं है, यहाँ पे भी कोई, हाँ
अच्छा नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, आगे आने के बाद कुछ दिन के बाद प्रचार बंद है ना, गारंटी। फिर आगे चलेगा कंटिन्यू। उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम एक परिवार के हैं, कभी भी हमारे मन में ये स्वभाव नहीं आना चाहिए भक्ति फिर नहीं कर सकते। फिर भक्ति क्या करेगा, वो क्या प्रचार करेगा? ये शरीर के प्लेटफॉर्म पे भेदभाव करना, ये क्या है? रजोगुण है। उसके अंदर भेदभाव करना। सत्वगुण पे आना, सत्वगुण में आने के बाद भेदभाव नहीं होता है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से आने के बाद सत्वगुण में आना चाहिए, तब हम भक्ति को कर पाएंगे, समझ पाएंगे कृष्ण के शास्त्र। ठीक है। सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना। कैसे सहयोगपूर्ण हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं? सब मिलकर सब मिलकर ना सभी सेवा करना। वर्तमान गुरुविंदों के एक नजर से देखना बहुत कि ये सुंदर बात है। हम लोग एक ही, हमारे जो दादाजी कौन है, प्रभुपाद जी है ना, ये हम उनके ही सभी, हमारे पिताजी जो है, चाचा जी, सब लोग एक ही बच्चे हैं ना, हम उनके बच्चे बच्चे। है ना। तो वो कब खुश होंगे, जब देखेंगे हम सब लोगों के अंदर यूनिटी, हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके ऐसा हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो उनको खुशी होगी, वो खुश होंगे, है ना। कोऑपरेशन बहुत जरूरी, वही भगवान को भी पसंद है। भगवान जब रासलीला हो रहा था, तो भगवान थोड़ी देर के लिए वो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, है ना। गोपियां परेशान हो गई, ढूंढ रहे थे। तो क्या किया उन लोगों ने, सब गोपियों ने मिल करके एक साथ में गोपी जी दिया, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो हमको साथ में मिल करके उनको प्रार्थना, इसलिए भगवान को बहुत जल्दी आना पड़ा है, ज्यादा देर तक अंतर्ध्यान नहीं रहता है ना, है? तो इसलिए संग में हम सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान उससे बहुत जल्दी खुश हो। यहाँ पे कल हम लोग चर्चा किए थे ना, इनका प्राचीन वही राजा, प्राचीन वही है ना, उनके 10 बच्चे थे। ये शास्त्र में पहले ऐसा सिस्टम था कि जब कोई गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको पहले बोलते थे जाओ तपस्या करो। तो प्राचीन वर्ही के जो 10 बच्चे थे परिचिता, उनको बोला जाओ तपस्या करो, ऐसे 1000 साल तक वो तपस्या करे पानी के अंदर, तो उनको ऐसे दर्शन होता है, शिव जी का दर्शन। शिव जी उनको ये रुद्र गीत ऐसे सिखाते हैं, और रुद्र गीत वैसे वो लोग बहुत समय तक ऐसे करते हैं, तो फिर भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं उनके सामने, और उनको कहते हैं क्योंकि तुम्हारे तपस्या से नहीं प्रसन्न हुआ। हाँ सोचिए, ऐसे वो कितने साल, हजारों साल वो नदी में ऐसे पानी में रह करके तपस्या कर रहे थे, अरे उससे नहीं प्रसन्न हुआ। किसे प्रसन्न हुआ? तुम लोगों के अंदर इतना अच्छा सामंजस्य है, यूनिटी है, उसको देख करके मैं बहुत खुश हो गया, और उसके मुझे मुझे आना पड़ेगा। स्वयं साक्षात भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, तो कहते हैं मुझसे और मांगो, क्या चाहिए तुम? मैं खुश हूं। हैं? कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, प्रिय राजपुत्रों, मैं आपके मध्य मित्रता से बहुत प्रसन्न हूं। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्तिमय सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपके सर्व सौभाग्य का आशीर्वाद देता हूं, और अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते। सोचिए कितना खुश है भगवान, कुछ भी देने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपस में इतना प्रेम से वो रहते हैं, इतना प्रेम से वो लोग सेवा कर रहे हैं ऐसा। और इसी के लिए भगवान की योजना है, वो स्पेशल एक ही स्त्री को, उनको बोलते हैं एक ही पत्नी के साथ में वो लोग सब 10 लोग जो है करने की। ऐसा कितना अच्छा उनका जो है माइंडसेट है, इतना उनके अंदर जो है अच्छा
जो कोऑपरेशन है बहुत मुश्किल है नहीं। तो वो भगवान का ये सब व्यवस्था है उसमें। ये चौथे स्कंद में ये इनका प्रचेताज का वर्णन आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने अपना काम कर दिया। लीलामृत में अपना जो है प्रभुपाद के उसमें कह रहे हैं कि मैंने अपना आप काम कर दिया। आपका जो आप लोग हो, आपका प्रेम मेरे प्रति तभी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तभी दिखेगा जब आप सब इस संस्था में कोई एक साथ, जैसे इसको रखने के लिए क्या है, मेरे जाने के बाद मैं नहीं रहूंगा, जाने के बाद आप लोग एक साथ रह करके कितना संस्था को आगे बढ़ाते हो, इससे ही आपके प्रेम, कितना आप मुझसे प्रेम करते हो वो दर्शाएगा, दिखेगा, पता चलेगा क्या कितना। तो प्रभुपाद जी का यही इच्छा है, हम सब लोग मिल करके एक साथ रह करके और इसको संस्था को आगे बढ़ाएं। ऐसे हम लोग भगवान कृष्ण का जो है ऐसा संदेश को सब लोगों तक पहुंचाएं, हरिनाम का प्रचार करें। संग में शक्ति है, और विभाजन में पतन। पतन एक बार ये विभाजन हुआ तो फिर खत्म, फिर कोई रोकने वाला नहीं है, पतन हो जाए। कलयुग में ये सबसे मुश्किल है। कलयुग ने जो अटैक किया है, इसी के ऊपर अटैक किया है। आज देख लीजिए घर घर में कौन क्या बोलते हैं, कौन माइक्रो फैमिली, कौन सा न्यूक्लियर फैमिली अभी कैसा हो गया नहीं, उसमें भी फाइट चलता है, बहुत मुश्किल है। पति पत्नी वो भी नहीं, तो देखते हैं कि पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है, माता पिता कहीं और है, भाई कहीं और है, बच्चे कहीं और, ऐसा हो गया। क्या क्या जो है कली का जबरदस्त लगता है। पहले लोग कितने लोग रहते थे, सब एक व्यक्ति कमाता था और सब लोग आराम से आनंद से रहते थे। बच्चे कितने होते थे बच्चे अभी कितना, एक ही बेटी है माता जी, वो कह रहे कि उनका एक बेटी है और कह रहे कि प्रभु जी मुझे इसका चिंता रहता है, वो बोलती रहती है मुझे कोई मिलता नहीं खेलने के लिए, खेलने के लिए नहीं मिलता है। वो पार्क में भी लेके जाते हैं तो पार्क में भी कुछ उसका संग का कोई चाहिए। बोले देखिए पहले कितना अच्छा रहता था, कंबाइंड फैमिली है तो सबके सबके कोई किसी न किसी के बच्चे उसे रहते थे, तो उनको ऐसे ही मिल जाते, खेल घर में ही करते थे, उनको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। अभी इतना मुश्किल हो गया। अभी हो भी गया अगर पति पत्नी अकेले, तो बच्चे के साथ कोई समय बिताने वाला नहीं है, इनको टाइम ही नहीं है। दोनों काम पे जाते हैं हाँ, जाके। और वो बोल रहे कि वो माता जी है, वो जब करने लगी, बहुत समय तक खेली, अभी उसके बाद वो जब कर लगी तो बोले जब मत करो, खेलो मेरे साथ में। बोले कृष्णा को खुश करना है, बोले नहीं कृष्णा चाहिए, अभी मेरे साथ नहीं खेलो। अभी देखिए कैसे अभी नहीं होगा तो बच्चा को ये लगेगा कि कृष्णा तो बेकार है ना, ये रोक रहा है मेरी माँ को खेलने से, मुझसे नहीं, समय नहीं दे। तो ये बहुत एक ही के अगली जनरेशन में तो वो भी हमको शादी नहीं करना मेरा लड़का बोलता है शादी नहीं करना। हाँ बस है अरे आजकल ठीक नहीं है, नहीं करना। नहीं शादी ऐसा हो गया। पहले तो 10 को पालते थे, अभी तो 10 बेटे एक को भी नहीं पालते। तो मुझे दो दो तीन दिन शादी करते थे। हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे। मतलब कितना कैसा उन लोगों का हृदय होता होगा। 65 ईयर्स में कितने हमने देखा, उतना शायद आने वाला देख भी नहीं देख नहीं पाए। ये जो जनरेशन, ये जो समय गया है ना, बड़ा उतार चढ़ाव, इतना उतार चढ़ाव आया तो कोई हिसाब नहीं। आप सोच ही नहीं अपने सब जने सकते। सुनना कि मतलब ऐसा 20-30 साल पहले अगर जाइए तो नहीं था इतना, मतलब फूड में, मतलब वो आपका लाइफ के साथ, जीवन के साथ में उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या होने वाला है। उसमें कुछ भी डालने के लिए, कुछ भी देने के लिए, सड़ा पका गला कुछ भी है वो आपको दे देंगे।
इंडस्ट्रियल कलर भी मिला के फूड में हाँ, दे रहे हैं अभी। कुछ भी माता जी कलर मिला दिया तो ठीक भी है, उसमें क्या क्या डाल रहे हैं ना। अब दूध में यूरिया डाल दिया तो क्या होगा? खान पान तो पूरा गया, कुछ भी नहीं। हैं? हम लोग किसान थे, गाय का गोबर डालते थे हाँ। खेत के अंदर। हाँ, आज यूरिया डाल रहे हैं। उसमें डाल रहे हैं। क्या फायदा, वही खाते हैं। हाँ, वो खाने खाते की हैं, चीज क्या केमिकल खाते जा हैं? रहे हैं। नहीं। कहने का मतलब पहले मानवता था, ठीक है पैसा ले लिया ठीक है, लेकिन आज पैसा भी ले रहे हैं लेकिन उसके जान को क्या होगा उसके कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, इतना नीचे गिर चुका है। ये पड़े नहीं है, रोज का 10 किलो 5 किलो गेहूं और बाजरा पीसना पड़ता था 3 बजे 4 बजे। बताइए कितना अच्छा था कहाँ उससे। पढ़े? उस टाइम जमाने में पढ़ाई नहीं थी। हाँ वो अच्छा था, हेल्दी था वो। अभी बहुत पैसा है और खाने के लिए उठ के अच्छा ही नहीं है, ये बैठे माता जी बहुत पैसा है। और वो तब तब की माताएं थी कि हर दिन फ्रेश आटा, अब कल खाना है बच्चे का तो आज रेडी। और पानी लेके आना सर के। हाँ कुएं से पानी फ्रेश फ्रेश। अभी किधर है बिस्लरी का जो है पैक, तो पता नहीं कब का वो निकला हुआ है, और उसमें कुछ भी नहीं मिल रहे, मिनरल कुछ नहीं रहेगा, तो सब खत्म है ना। तो बताते हैं कि कैसा कैसा इस समय साइंस निकाला कि घर में आ गया एक चूहा, तो उसको चूहे को भगाने के लिए क्या किया, घर में सांप लेके आ गया, है ना। बिल्ली तो पाल रही है, बिल्ली पाल रहे हैं। नहीं बिल्ली Next, ठीक है, बिल्ली तो ठीक है, मैंने घर में चूहा है तो चूहा को भगाने के लिए क्या उपाय डाला, सांप लेके गया। हैं? अभी पानी को डी करना था तो पानी के अंदर का सब कुछ फिल्टर कर दिया, है ना। उसकी ताकत निकाल दी। कुछ है ही नहीं इसमें, और उसके बाद वो क्या होगा, आपको किडनी और ये सब जो है जो स्टोन और ये सब क्या है प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अरे तो ये बिना फिल्टर के पीते हैं तो भी पहले तो चलता था अभी सब गला में चढ़ा के वो स्टमक भी लेना बंद कर दिया ना, प्योर चीज ले नहीं पाएगा अभी। तो घी खाओ अभी, आपको बचेगा ही नहीं प्योर घी। और तो वही तो कहाँ मिलता है, इसका नहीं मिलता है। वही खा खा के हम लोग का आदत हो गया। अभी कोई आपको प्योर एकदम आपके सामने आंखों के सामने बना के आपको डिसेंट हो जाएगा, बचेगा नहीं वो अभी। हाँ अभी सब कुछ दूषित पहले गाय रखते थे, हम्म। और पहले वाले हमारे दादा ये सब भी बताते थे कितना घी मिलता था। आजकल कहाँ है, वो भैंस रख रहे हैं हरियाणा में राजस्थान में, यहाँ पे भैंस ज्यादा रखते हैं यूपी में। उनके घर में 2 केजी घी नहीं मिलेगा। दूध वो भैंस है ना 20 लीटर देने वाली, वो गाय 5-6 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देने वाली थी, फिर भी वो लोग 10-10 गाय पालते थे। और उनके घर में घी के घड़े मटके जो ऐसे रहते थे वो भरे मिलते थे। अभी कुछ भी नहीं है, दुकान में जाके खरीदना, बार जाके दुकान में जाके खरीदना। किसी एसी की जरूरत नहीं थी, फ्रिज की जरूरत नहीं थी, इतना वो घी है ना। अभी सर्दी में रखा, अगली सर्दी तक भी कुछ भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं आता। 2 मिनट पास मारता है। हाँ तो ये बहुत बुरा हम लोग स्थिति में जी रहे हैं। अभी हम लोगों को उसमें सब सुंदर चीज मिला हुआ है, ठीक है, हम लोग बहुत ही मिलावटी वाला जीवन में जी रहे हैं, सब कुछ में मिलावट है। तो भक्ति में भी मिलावट हो सकता है, और जगह पे है। हम लोग ऐसे जगह पे हैं यहाँ पे जो भक्ति में मिलावट नहीं है, प्योर जो है जगह से जुड़े, प्योर चीज। हम लोग नहीं चाहते ना कि कुछ मिलावट मतलब खाए पिए नहीं, तो ये भक्ति भी क्या है, प्योर है। प्योर भक्ति करना है हम लोग, शुद्ध भक्ति, तभी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मिक्स भक्ति करेंगे तो हम ठीक ठीक है ना। तो भाग्यशाली है हम, ऐसे जगह पे जुड़ गए हैं। हम लोग को सिंसियरली प्योर भक्ति करना है, मिलावट वाला भक्ति नहीं करना। लास्ट में ये हम लोग पढ़ करके इसको खत्म करें। तो करें, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हमारा सहयोग मांगा था। वे परमेश्वर है, स्वयं कृष्ण है, इसीलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूँ, अकेला ही पर्याप्त हूँ। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं अकेले से कुछ भी कर लूंगा, ये संभव नहीं। नहीं। केवल सहयोग के बल पर ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। संग में शक्ति है और विभाजन में पतन। इसीलिए कृष्ण भावना का प्रचार दृढ़ता से करें और कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वाधिक शक्तिमान हैं, इसीलिए हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इससे कह करके इस बात को
खत्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बता हमने क्या सीखा इस कोर्स से, क्या सीखा, ये सब समझ में आ गया हम लोगों ने देखा। किसी का कोई प्रश्न है क्या, कोई भी डाउट है? हाँ, तो अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आज का हम लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हुआ। जो जो आपको वैसे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो आप लोगों ने सीखा, जो अच्छा लगा, जो आपको लेके जाना चाहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। पूरा लेकर जाना, जतरा बोले सब लेकर। पूरा ही अच्छा लगा। हाँ एकदम समझा नहीं लास्ट पेज कितना है? 70, 69, 69। नहीं, पूरा लास्ट एकदम, पूरा लास्ट यहाँ तक आया लास्ट। 97 लगाया कितना? 70। अभी ये आएगा आगे, वहाँ तक बंद हो गया। वो तो वो है ना समझ समझ करते हैं ना, उसमें क्या कुछ गड़बड़ है, पेज का कुछ ठीक नेक्स्ट में लिखना है। नहीं नहीं नहीं, पेज ठीक है माता जी, ठीक है, सबका वही 97 ही है लास्ट, सबका ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ना खत्म किए हैं ना, वो 69। 69। और आप लोगों को समय मिलेगा थोड़ा तो आगे पढ़ सकते हैं इसके बारे में ही सब कुछ, और जगह से जहाँ जहाँ से जो कोर्स बनाया गया उसके बारे में लिखा गया है, आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ तक पढ़ने। ये नहीं पढ़ हाँ, इसको पढ़ सकते हैं, इसी यही मैं बोला कि आप लोग घर पे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा से अंडरस्टैंडिंग। ये इसमें इसमें जो वो क्वेश्चन था उधर, तो उस क्वेश्चन को भी इधर से भी आप लोग दिया हुआ है। हाँ उसका उत्तर लिख सकते हैं। हमें केवल अपने गुरु की ही आज्ञा का पालन करना एक चाहिए। पढ़ा बहुत अच्छा है। मतलब सब हिंदी में ना। जो गुरु हमको कह रहे हैं वही सर्वे सर्वा मार्ग में चल रहे है ना। मास्टर हैं। इंग्लिश गुरु पढ़े के बिना कुछ नहीं है। भक्ति में जो पर उनके इंग्लिश में लगा। भक्ति का जो रहस्य है ये यही है, प्रभुपाद जी ने बताया। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल क्या है? बस गुरु को प्रसन्न कर, बस एक लाइन में अगर ये सीखना है भक्ति, प्रसन्न कैसे करेंगे? गुरु को क्या अच्छा लगता है उनके पहले में उनको जानना है ना, कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए उनको सुनना ना, उसके लिए कोशिश करना ना, हम जिससे इंग्लिश प्रेम बंद क्लास है इंग्लिश में ना गुरु तो बहुत सारे, हाँ यूट्यूब पे बहुत सारे हिंदी में आता है। वैसे उनकी बेटी निकाल के दे सकते हैं। दे सकते हैं। देखिए हमारा इच्छा होगा ना प्रभु जी, इच्छा होगा तो वो आएगा ही। मेन चीज इच्छा है, हमारे अंदर इच्छा होगा तो सब व्यवस्था कर लेंगे। हो जाएगा, इच्छा नहीं कर पाना बेंगलुरु में सुनते अभी भूख लग जाएगा ना, तो चाहे हमारा कैसा भी तबीयत है, रात को 12 बजे तो क्या होगा, स्वादिष्ट लगेगा निकाल लेंगे, बना ही लेंगे भाई, अभी मरने वाले हैं तो कुछ भी चले जाए कैसे भी, है ना। वो है नहीं, भूख नहीं है तो 50 बहाने आ जाएंगे हमारे पास। क्या लगेगा? इसलिए हमको भूख जागृत है ना। प्रभु जी का रिकॉर्डिंग 3-4 बार सुनिए, एकदम कुछ हो जाएगा। भूख नहीं लगा है, पेट भरा है तो 56 भोग भी सामने है, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ? भूख हमको जगाना, जागृत, ये सब हम लोग जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका एक ही मकसद है, भूख को जागृत कर, भूख बढ़ाना, जागृत कर। भूख जब लग जाएगा ना, भूख नहीं है अभी हम लोग को। खत्म हो गया तो खाने को क्या अच्छा खाओगे, भूख रहेगा तो इस खाने को मत। भूख को बढ़ाना, तो इसलिए बताया कि प्रे करना, सिंसियरली हम लोग को प्रे करना है, भगवान से प्रार्थना करना है। जो हमको कमी है, जो कुछ भी दिक्कत है, वो रास्ता मार्गदर्शन करेंगे, किसी न किसी को भेजेंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, इससे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु जी, मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं सब पढ़ देखती हूँ, सब समझती हूँ, सब कुछ, लेकिन मैं याद नहीं रख सकती। वो तो सभी के साथ है, मतलब ये तो कली का जो है बीमारी है, वो तो व्यासदेव बता रहे हैं है ना। याद रखो। लेकिन कह रहे करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। हैं? सिल कैसा है? पत्थर है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है ना, और रस्सी कैसा है? सॉफ्ट। लेकिन करे इसके अंदर इतनी पावर, और जड़मति होत सुजान, जड़मत मतलब जिसकी बुद्धि कैसी है, पत्थर की तरह से हो चुकी है, अच्छा, उसमें कुछ घुसेगी नहीं,
उसके अंदर भी सुजान, मतलब उसके अंदर भी जान लेके आ जाएगा। सोचना है, क्या? याद करना, करत करत सीखना है। अभ्यास, तो अभ्यास अभ्यास से हो जाए, है है ना? ना किताब में भी है ना मतलब तुम क्या करने से क्या बात है, सब ठीक से चल रहा था, फिर जैसे क्या होगा कि बोलने संग कीजिए, संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। नहीं, भक्तों को सब पहले धार्मिक ईयर में जो भी कुछ बोलते हैं इसीलिए इसको इसके लिए ऐसे बोलेंगे कि ऐसा करें। ये क्या है ना, का मेमोरी है ना, उसमें बहुत सारा भरा हुआ है। तो हाँ, ये छप रहा है ना, तो प्रिंट सही नहीं जा रहा है, ऑलरेडी गार्बेज है ना, तो उसमें प्रिंट ये छपता नहीं। जब वो प्लेन हो जाएगा, गार्बेज हट जाएगा, तो ये छपेगा, नहीं भूलेगा। एक 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 व्यक्ति है, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, ऐसे भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, है ना? एक बार वो उनका जो बेटा है, पोता है, दादा, वो उसको दादाजी को बोलता था, दादाजी थे वो पढ़ते रहते थे, है ना? तो वो दादाजी दादाजी उसको बोलते थे, बेटा तुम भी पढ़ा करो, है ना? तो वो कहता था कि दादाजी ये तो मुझे बुद्धि घुसता नहीं, समझ नहीं आता भगवत गीता, है ना? तो बोले उसको बोला है, और बोले कि ये काम करो, ये लेके जाओ, ये टोकरी है ना, उनको टोकरी दिया है उसका, लकड़ी का बना हुआ, और उसमें क्या था, फोन दे दो। सब चारकोल लगा हुआ था, गंदा लगा हुआ था। वो बोले ये जो पास में जो उसमें से पानी डाल करके लेके आओ भर के। तो बोले गिर जाएगा सब, तो बोले कोई बात नहीं, एक बार कोशिश कर। तो दादाजी बोले तो ओपन नहीं किया तो आपको याद नहीं आएगा, तो चला गया। लेकिन बीच बीच में जो आप ओपन करते रहेंगे ना, वो ऊपर आता रहता है। समझ में आ रहा है? गूगल में अभी आप लोग कभी सर्च किया क्या? आप सर्च करेंगे ना, तो जब आप जैसे ही उसका एक नंबर आप टाइप करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही डिजाइन किया हमारा। तो जो चीज हम उसको वापस नहीं लेके आएंगे, वो समय पहले हुआ, कभी उसको रिकॉल नहीं किया तो वो गया। इसके लिए क्या करना, बार बार हमको रिकॉल करना, बार 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 बार, याद रहेगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि हम उसको खोलते नहीं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं, डाल के छोड़, समझ रहे हैं ना? तो वो आपका हमको ऐसा जीवन बनाना आपका, हम लोग का एक तो ठीक नहीं है ना, सिंपल सरल बनाना, ऐसा सरल बनाएंगे फिर
हमको ये सब धीरे धीरे ये मेमोरी का असर हो रहा है ना, इधर ध्यान देगा तो घंटे बाद भूल जाते हैं। तो अच्छा है ना, अरे बहुत अच्छा है, वही तो करना, यही तो उसका उद्देश्य है, उसको भूलना है, उसको ये छोड़ करो। अगर, अरे तो यही मकसद है भक्ति का, ये नहीं भूलेंगे, अगर वो याद है तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, पकड़े रहे लेकिन नहीं जाएंगे, मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, क्योंकि उस समय मरते समय आपको कुछ भी ये याद नहीं होना चाहिए, अगर वो आया फिर से आपको इधर वही जन्म आना लेना चाहिए। पड़ेगा फिर वापस से रिपीट आना। आना पड़ेगा। भरत मुनि का जैसे है। हाँ, यही का भक्ति का यही काम है, जो ओल्ड है ये जन्मों जन्म का, उसको इरेज करना है, मिटाना है भक्ति के प्रभाव से, इसलिए हम लोग बार बार ये सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो पहले का था ना, ये मेमोरी में था, ये मेमोरी में पहले से था, हम भगवान के भक्त थे, अब वो उसको हम रिकॉल कर रहे हैं बार बार, वो इतना नीचे चला गया है कि वो अभी अभी ऊपर आ नहीं रहा है, करते 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 वो ऊपर आ जाएगा और ये सब नीचे चले जाएंगे, तो तब उस समय हमको याद आएगा, अंत समय में हमको वो याद आना है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा था, वो ऑलरेडी मेमोरी में होता है, इतना गंदा काम कर कर करके उसको हमने क्या कर दिया, दबा दिया, नीचे कर दिया। यही तो उद्देश्य है भक्ति का, इसी को कह रहे हैं रूप गोस्वामी ना भक्ति रसायन सिंधु में। यही उद्देश्य है, कह रहे हैं भक्ति, भक्ति का वो परिभाषा देते हैं, साधन भक्ति का। वो मुझे पहला लाइन नहीं याद है, लेकिन बीमारी है ना। उसका प्रभाव हाँ, कल करना, देखिए। तो उसमें कह रहे, कृति साध्या भवेत साध्य साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। करें कि जब हम ये रेगुलर ये साधन भक्ति करेंगे, करते करते, तो हमारे हृदय में ही वो भाव है, ओरिजिनल भाव है कृष्ण के लिए, तो क्या होगा, करते करते वो भाव प्रकट हो जाएगा, अलग से नहीं करना, वो है, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। हृदय में वो है, नित्य सिद्ध है वो, अब वो प्रकट करना है, दब गया, इतना छुप गया, तो ये प्रोसेस है, ये भक्ति का प्रोसेस है, वो बता रहे हैं ये करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन वो क्या हो जाएगा, प्रकट हो गया, जिस दिन प्रकट हो गया हमारा काम हो गया, जीते जी मुक्त हो गए। मन तो लगता है ना, नहीं लगे तो कहाँ आएगा। तो इसे धीरे देखो कि वो हमारा स्वरूप है, इसलिए मन मन लगेगा। अभी तो ये सब अभी देखिए, कोई 24 घंटा झूठ बोल सकता है क्या, कोई 24 घंटा गलत काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन 24 घंटा कोई सत्य बोल सकता है क्या, बोल सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटा कोई सही काम कर सकता है क्या, कर सकता है, क्योंकि गंदे जगह पे हम लोग रह रहे हैं, गंदा इतना हमारा आदत हो गया, इसलिए अभी हम ना कर नहीं पा रहे, लेकिन वो स्वभाव नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी को करने के लिए गंदा अच्छा नहीं लगता है, अंदर से तो उसको अच्छा नहीं लगता है, भले जो भी प्रभाव हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, उससे कर रहा है अलग बात, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, नहीं, क्योंकि वो हम हमारा स्वभाव नहीं है। जब ये ऐसा करेंगे करते करते, तो हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, जो भाव है भगवान के प्रति, वो क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। उस यही भक्ति का मेन उद्देश्य है, उसको ही हमको प्रकट करना है, उसको प्रकट करने के लिए यही बार बार, यही साधन का यही जो है डेफिनेशन है, एक ही चीज एक ही समय पे रोज निर्धारित उसको बार 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 करना है, बार बार फिक्स होना चाहिए, हमारा समय फिक्स होना चाहिए, राउंड फिक्स होना चाहिए, स्थान फिक्स होना चाहिए, ये सब कुछ फिक्स होना चाहिए, ये साधक का, ये साधक, वो साधक है जो चलना होगा। हाँ, जो साधन वो करेगा उसको साधक कहते हैं, अदरवाइज साधक नहीं है अभी। तो करनी चाहिए। आज हाँ, सुबह नहीं करेगा, कल तो वो साधक नहीं हुआ है, तो उस तरह से उसको कभी सतोगुण में पहुंचेगा ही नहीं, फिर पता नहीं कब उसका कितना जन्म लगेगा उसको भाव में आने, है ना, भाव को प्रकट करना है। तो अगर वो रेगुलर ऐसा बना लेता है तो वो जल्दी सतोगुण में आ जाएगा, और फिर कुछ ही समय में उसका भाव जो है उसको प्रकट बस हो गया। नंबर लगा के समझे। नहीं, तो आपको धीरे धीरे उसको कम करना है, इसको ज्यादा करना है, यही उद्देश्य है ना, आप चिंता मत कीजिए, उसको भूलना ही है,
भूल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कृपा है भगवान की, ऐसा सोचिए। संसार का चीज अगर भूलने लगे, सोचिए बहुत